श्रद्धा मर्डर केस के नए खुलासे ने सबको चौंका दिया। दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस के बारे में आप सुन ही रहे होंगे कि किस तरह एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसके 35 छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसे मार डाला। लेकिन ये केस जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इसमें कई सारे ऐसे चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और हम शर्त लगाकर कह सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका प्यार शब्द से भरोसा पूरा उठ जाएगा। और ये सब हम क्यों कह रहे हैं? श्रद्धा के मर्डर केस में क्या खुलासे किए गए हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्किप रियलिटी हिंदी में। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब अमीन पूनावाला ये दोनों ही मुंबई के पालघर एरिया से बिलोंग करते थे और ये दोनों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। कॉल सेंटर में काम करने वाली श्रद्धा की दोस्ती 5 स्टार में काम करने वाले आफ्ताब से हुई और ये दोनों रिलेशनशिप में आए। श्रद्धा के परिवार वालों को उसके और आफ्ताब का रिश्ता अच्छा नहीं लगा, इसलिए श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई। दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे थे, लेकिन इनके बीच का रिश्ता जमा नहीं और आफ्ताब ने श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। दोस्तों, अब ये बेसिक स्टोरी तो आपको पता ही है, लेकिन इस स्टोरी में कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। और श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस तरह के रिश्ते में रहना सही है और कौन सा रिश्ता आपको मौत की नींद सुला सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन दोनों की मुलाकात साल 2019 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। यानी इनका रिलेशनशिप ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 साल पुराना था। और सबसे अहम बात ये थी कि इन दोनों ने ही अपने रिश्ते की शुरुआत सोशल मीडिया से की थी, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आफ्ताब श्रद्धा से मिला था, श्रद्धा के मरने के बाद आफ्ताब ने उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दूसरी लड़कियों से भी मिलना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, जब उसने श्रद्धा के 35 छोटे छोटे टुकड़े किए तो वो हर रोज उन टुकड़ों को फेंकने नहीं जाता था, बल्कि उसने एक बड़ा सा फ्रिज खरीदा था और उस फ्रिज के अंदर ही उसने श्रद्धा के टुकड़े रखे, जिनमें से 1 या 2 टुकड़े हर तीसरे दिन रात में 2 बजे उठकर 18 अलग अलग जगह पर फेंकता था। हैरान करने वाली बात यह है कि जब श्रद्धा के टुकड़े आफ्ताब के फ्रिज में थे तब भी वो दूसरी लड़कियों को अपने घर में लाता था और एक लड़की को तो वो खासकर डेट भी कर रहा था, जिसे वो घर लाता था। लेकिन किसी को भी इस बारे में भनक तक नहीं लगी कि उसके फ्रिज में क्या है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आफ्ताब कितना सातिर किस्म का शख्स था। और इसकी सातिरता यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि किसी को शक ना हो इसलिए आफ्ताब ने श्रद्धा के सोशल मीडिया हैंडल को बिल्कुल एक्टिव रखा। उसकी दोस्तों से श्रद्धा बनकर मिलता था, वो लोगों को बताता था कि उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके बीच कभी भी कुछ ठीक नहीं था। दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते थे, दोनों को ही लगता था कि वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। उनका रिश्ता पूरी तरह से टॉक्सिक हो गया था और इसी रिश्ते को ठीक करने के लिए वो उत्तराखंड भी गए ताकि वहाँ पर कुछ समय के लिए उन लोगों को ब्रेक मिल सके। और फिर उत्तराखंड के बाद उन्होंने दिल्ली के महरौली में फ्लैट ले लिया और वहाँ रहने लगे। लेकिन एक दिन उनके बीच की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आफ्ताब ने श्रद्धा को जान से ही मार दिया और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि आफ्ताब ने मर्डर के महीनों तक इस तरह से रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो काम पर भी जाता था, अपने दोस्तों से बातें भी करता था, किसी को भी कानों कान उसने खबर नहीं लगने दी कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है। जाहिर सी बात है, जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहा हो, उसके इंस्टाग्राम हैंडल को इस्तेमाल करके लोगों से बातें कर रहा हो, यहाँ तक कि उसकी डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी लड़कियों को अपने घर पे बुला रहा हो, वो किस लेवल का सातिर और तेज दिमाग का हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सारी सातिरता उसके अंदर यूं ही नहीं आई, बल्कि वो कई सारे क्राइम से जुड़े हुए शो देखता था जिसमें उसको आइडियाज़ मिलते थे कि कैसे जुर्म को छुपाना है, और उसने ठीक वैसा ही किया। आफ्ताब जानता था कि श्रद्धा अपने घर वालों से बात नहीं करती है, इसलिए उनके घर वालों को उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा और उसका जुर्म छुप जाएगा। लेकिन जब श्रद्धा के कुछ खास दोस्तों ने उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद उसके दोस्तों ने श्रद्धा के पापा को बताया। और जब श्रद्धा के पापा उसके दिल्ली वाले फ्लैट पर पहुंचे और वहां पर कोई नहीं था, तब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और फिर मर्डर के 5 महीने बाद पता चला कि जिस श्रद्धा को लोग इतने समय से जिंदा समझ रहे थे
वो तो कब का प्यार की सूली चढ़ चुकी थी। दोस्तों, अब हम श्रद्धा को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कई सारी लड़कियों को श्रद्धा बनने से ज़रूर रोक सकते हैं। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, आजकल तो लड़कों के साथ भी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं और ये सब कुछ सोशल मीडिया से ही शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले सीख तो हमारी यही है कि आपसे कभी भी सोशल मीडिया के ज़रिए इतने गहरे रिश्ते ना बनाएं। जब तक आप उस इंसान को पूरी तरह से जांच परख नहीं लेते, तब तक उस पर विश्वास ना करें। और दूसरी सीख ये है कि आप किसी भी तरह के रिश्ते में क्यों ना हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, ज़बरदस्ती की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो बिना ज़्यादा बवाल किए उस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। क्योंकि किसी भी तरह का जुर्म करने से बेहतर है कि आप उस रिश्ते को ही छोड़ दें। और तीसरी अहम सीख हमें ये मिलती है कि कभी भी किसी को अपना पासवर्ड वगैरह ना दें, फिर चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। अगर कोई आपसे कह रहा है कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझे अपना सोशल मीडिया अकाउंट तो दिखाओ, भले ही आप उसे अपना अकाउंट हाथों से दिखा दें, लेकिन कभी किसी के साथ कोई पासवर्ड वगैरह शेयर मत कीजिए। क्योंकि अगर श्रद्धा ऐसा नहीं करती तो बहुत पहले ही आफताब पकड़ा जा सकता था। और चौथी और अहम सीख ये है कि अपने माता पिता के खिलाफ कभी भी ना जाएं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, अपने माता पिता के खिलाफ कभी मत जाना, हमेशा उनसे जुड़े रहिए। उनसे बड़ा वेल्थ शेयर, दोस्त, प्यार करने वाला कोई नहीं है। आपका वीडियो पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल अनस्किप रियलिटी हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें। हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।